आर्या गार्डन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि गर्मियों में हम पालक और धनिया कैसे उगा सकते हैं। तो देख सकते हैं कितनी हेल्दी पालक है। ये सर्दियों की वीडियो नहीं है, ये अभी मार्च की वीडियो है और अभी बना रही हूँ मैं। तो ये देख सकते हैं कितनी हेल्दी पालक उगी हुई है। और भी धनिया दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये जो पालक के सीड हैं मैंने ऑर्गेनिक बाज़ार.com से मंगाए हैं और इनको रात भर के लिए मैंने भिगो कर छोड़ दिया था। और सुबह मैंने मिट्टी में, जैसे हम खाद वाली मिट्टी तैयार करते हैं, पत्तियां बिछाते हैं, ज़मीन में भी हमें मिट्टी को रिचार्ज करना होता है। ऐसे नहीं होता कि सीधा ज़मीन है तो हम अपने सब्जियां उगा सकते हैं। तो बेहतरीन रिजल्ट लेने के लिए हमें ज़मीन को भी तैयार करना पड़ता है। तो हम ज़मीन तैयार करते रहते हैं, जैसे ही खाली होती है तो मिट्टी को धूप लगाते हैं, मिट्टी को खोद कर कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं और धूप लगाते हैं। उसके बाद हम इसमें नीचे हम सूखी पत्तियां बिछाते हैं, गली सड़ी हो चाहे सूखी पत्तियां हों वो बिछा देते हैं। किचन वेस्ट भी बिछाते हैं और ऊपर हम गोबर की खाद मिलाकर ऐसे ज़मीन को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम बीज लगाते हैं और कई बार हम जीवामृत भी हम मिट्टी में डाल देते हैं बीज लगाने से पहले। तो आप रिजल्ट देख सकते हैं। और बीज लगाने के बाद हम इसमें पानी स्प्रे टाइप में पानी देते हैं, यानी कि जो स्प्रे बोतल होती है तो उससे ही हम पानी देते हैं ताकि बीज इधर उधर न फैले। और जब भी आप बीज लगाएं तब आप भिगो कर लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम निकलते हैं। कई बार जो सूखे हुए बीज हैं वो जल्दी जर्मिनेट नहीं होते। तो ये देख सकते हैं हमने तो भिगो कर लगाए थे। तो वही मैं आपके साथ, जो मैंने किया है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कितनी अच्छी पालक उगाई है, जैसे सर्दियों की पालक हो। जब पालक के सभी सीड्स निकल आए थे तो हमने इसमें 1 हफ्ते 10 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था पानी में मिलाकर। तो ऐसे जब छोटे सब्जियां होती हैं उनमें हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 हफ्ते के अंदर ये देख सकते हैं छोटे सब्जियों के जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, जब तक छोटे रहते हैं तो लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करना चाहिए। देख सकते हैं गोबर की खाद डाली हुई है ऊपर ऊपर। और जब भी आप बीज लगाएं तो या तो आप जीवामृत जरूर डालें ज़मीन में, या फिर आप लस्सी, खट्टी लस्सी को भी आप डाल सकते हैं। तो बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं और हेल्दी वेजिटेबल बनती है। और लस्सी और दही को भी आप पानी में मिलाकर अपने प्लांट में, सब्जियों में दे सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं दही और लस्सी को डालने से। एक तो फर्टिलाइज़र का काम करता है, दूसरा जो हमने फर्टिलाइज़र डाले हुए हैं ज़मीन में उनको भी फर्टिलाइज़र बनाने में सहायक होता है। तो डबल फ़ायदे होते हैं दही और लस्सी डालने से। और चाहे तो अभी मैं इसको हार्वेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगी, 2-4 दिन के बाद करूँगी। थोड़े से और ग्रोथ हो जाती है। तो गर्मियों में पालक खाने का मज़ा ही अलग होता है। वैसे तो मैंने मालाबार स्पिनिच लगा रखी है, लेकिन इस पालक की तो पता ही है आपको, बात ही अलग होती है गर्मियों में इस्तेमाल करने की। बहुत ही आयरन से भरपूर होती है, फ़ायदेमंद होती है। और ये देख सकते हैं मेरा धनिया, कितना हेल्दी धनिया उगा है। जब सर्दियों में ग्रो किया था उससे भी हेल्दी धनिया ग्रो हुआ है, देख सकते हैं आप। तो ये पत्तियां बड़ी होना शुरू हो गई हैं, कुछ ही टाइम में ये हार्वेस्ट करने के लायक हो जाएगा। और हाँ, ऐसे ही जैसे पालक के बीज लगाते हैं हम, ऐसे ही धनिए के बीज लगाए थे, रात भर के लिए भिगो कर छोड़ दिया था। और अच्छे बीज का भी एक फ़ायदा होता है। अगर हम बीज नकली ले लेते हैं और वेट करते रहते हैं कि कब निकलेंगे कब निकलेंगे,
और निकलते ही नहीं तो निराश हो जाते हैं। तो बीज का मेन रोल होता है, अच्छी कंपनी से बीज लीजिए, चाहे आप लोकल मार्केट से ले लीजिए या फिर आप ऑर्गेनिक बाज़ार या कोई भी ऑनलाइन रूप से आप इनको खरीद सकते हैं। हाँ, मैं बता रही थी पालक के बीज जैसे लगाए थे वैसे ही धनिए के बीज लगाए थे, लेकिन अंतर ये है कि हमने जैसे धनिए के 2 टुकड़े कर लिए थे बीज के। हम यूट्यूब वगैरह पे देखते ही रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो 2 टुकड़े करने के बाद ही इनको पानी में भिगोया था सीड्स को। तो ये देख सकते हैं आप परिणाम। अगर आप भिगोने के बाद 1 दिन के लिए इनको सूती कपड़ा गीला करके बांध कर छोड़ देते हैं, तब भी धनिए के बीज अंकुरित होकर जल्दी से ज़मीन से बाहर निकल आते हैं। लेकिन हमने तो बस भिगोने के बाद डायरेक्ट ही इन बीजों को ज़मीन पे स्प्रिंकल कर दिया था। तो बीज का बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम नकली बीज ले लेते हैं तो हम वेट करते रहते हैं कि कब बीज निकलेंगे, लेकिन बीज अच्छे होते हैं तो हम निराश नहीं होते। बीच बीच में वीडियो को स्किप करना पड़ता है क्योंकि यहाँ से बाइक स्कूटी वगैरह बहुत आती जाती रहती हैं, तो मैं बीच में वीडियो को रोक देती हूँ। तो आप भी ऐसे अच्छे बीज लेकर ही अपने गार्डन में लगाएं। ये देख सकते हैं रिजल्ट, और ये देख सकते हैं अभी भी निकल कर आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में ये अभी और रहते हैं जर्मिनेट होना। तो ऐसे ज़्यादा मिट्टी नहीं दबानी चाहिए। जो ये हल्की सब्जियां होती हैं हमारी के बीज ज़्यादा नीचे गहराई में नहीं लगाने चाहिए, यानी कि मिट्टी की परत हल्की रखनी चाहिए। ऊपर थोड़ी थोड़ी सी ही मिट्टी स्प्रिंकल कर दें इनके ऊपर, तभी जल्दी से जर्मिनेट होते हैं। और ये मैं बता रही थी बीज लगाने के बाद ये देखिए हम इससे ही पानी देते हैं। और हाँ, धनिए और पालक को ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती। धनिए को तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होती। सर्दियों का जो धनिया होता है वो जब कोहरा पड़ने लग जाता है तो अपने आप ग्रोथ करना शुरू कर जाता है। तो ऐसे ही अभी भी इनको आप ज़्यादा धूप न लगाएं। 1.5 से 2 या 2.5 घंटे मैक्सिमम होते हैं इन सब्जियों के लिए, हल्की पत्तेदार सब्जियां जो होती हैं। और ये देखिए मेरा अंगूर का प्लांट है, और अगर ज़्यादा धूप भी आती है तो ये रोक लेता है, यानी कि ज़्यादातर यहाँ पर छाया ही रहती है। ऐसी जगह पर मैंने धनिया और पालक को लगाया है। तो वीडियो अच्छी लगी है और जानकारी अच्छी लगी है और मेरे धनिया और पालक की ग्रोथ अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।